ना समझ तू खुद को कमज़ोर, हौसला रख तू कुछ बड़ा करने वाला है। सूरज भी दुनिया में अकेला है, अरे सूरज भी दुनिया में अकेला है, पर यही एक सूरज से पूरी दुनिया में उजाला है। वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल्स एक्सेल इंग्लिश जोन। यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार फिर से एक्सेल इंग्लिश जोन में आप तमाम व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के इस पीरियड में हम लोग सीखेंगे, जी हाँ, समरी। ये समरी का एक पीरियड चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर्स के बारे में पढ़ा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। आगे हम इसी सीरीज में दूसरा चैप्टर रेनबो 2 इंटरमीडिएट 12th क्लास, और बच्चा कोई भी स्टूडेंट्स साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट 1200 मार्क्स इंग्लिश का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिहार बोर्ड, जी हाँ, बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित, बिहार बोर्ड पटना द्वारा आयोजित 12th की बोर्ड एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण समरी, जो कि 5 मार्क्स का आता है, यहाँ पे देख रहे होंगे 5 मार्क्स का पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंटेंट है। जैसा कि क्वेश्चन इस प्रकार से रह सकता है, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 3 ठो दिया रहेगा, ए बी सी में 3 चैप्टर्स दिए रहेंगे, उसका किसी एक का समरी आपको करना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, समराइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेज। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट्स दिस समरी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर सबसे टॉप में यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत इज़ माई होम। जी हाँ, चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। यहाँ से आप सबसे ऊपर देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल टिल द एंड, यानी कि अंत तक वीडियोस में बने रहें, ताकि अंत में बहुत ही खूबसूरत मैंने बिल्कुल उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण लिख दिया है। वैसे बच्चे जिसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, तो पढ़ने में जब दिक्कत होगा तो जाहिर सी बात है आपको याद करने में भी बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे, भारत इज़ माई होम इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोज, यानी कि भारत इज़ माई होम एक इम्पॉर्टेंट प्रोज है। इट हैज़ बीन रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ पे देख रहे होंगे, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, वह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वह भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। स्वतंत्रता सेनानी उसको बोलते हैं जो देश की लड़ाई में भाग लिया हो, यानी कि देश पहले गुलाम था, उसको अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी अपना समर्थन दिया था। आगे यहाँ देख पा रहे होंगे, भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द स्पीच ही डिलीवर्ड इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पीच, यानी कि ये स्पीच से लिया गया एक सार है। भारत इज़ माई होम वाकई में कोई बड़ी राइटिंग वर्ड्स नहीं है, यानी कि ये एक स्पीच जो कि 1967 में, जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं, तो कोई भी पदभार ग्रहण करने में, पार्लियामेंट का कोई भी पद ग्रहण करने में हम लोग शपथ लेते हैं, यानी कि कसम खाते हैं संविधान की। तो उसी शपथ के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया था, जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया था, उसी का ये सार है। आगे यहाँ पे सार का मतलब होता है कि विवरण है, एक तरीके से एक्सट्रैक्ट है, संक्षिप्त विवरण है। आगे यहाँ पे देख रहे होंगे, इन द स्पीच, यानी कि भाषण में, ही डिस्क्राइब टू बी लॉयल एंड हार्ड वर्किंग फॉर द नेशन। भाषण में उन्होंने कहा था कि आप देश के प्रति बिल्कुल वफादार बनो और कठिन परिश्रमी बनो। आगे यहाँ पर ही शोज हिज डेडिकेशन टू इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड मोरल डेवलपमेंट फॉर द नेशन। उन्होंने अपनी एक समर्पण दिखाया है, यानी कि भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास के लिए
उन्होंने अपनी एक समर्पण दिखाया है। समर्पण का मतलब ये हुआ कि देश के लिए कुछ कर गुजरना, देश के लिए कुछ करना, बिना किसी लालच के देश के लिए कुछ करना। तो इन्होंने आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल मोरल डेवलपमेंट के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आगे यहाँ पर ही हैज़ अ डीप वैल्यू एंड रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि उनके दिल और दिमाग में एजुकेशन के प्रति, जी हाँ, एजुकेशन के प्रति एक गहरी संवेदना है, एक गहरी सोच है, रेस्पेक्ट है, यानी कि आदर है एजुकेशन के प्रति। इसलिए उनको बच्चों से बड़ा लगाव था और एजुकेशन को प्रमुखता देते थे। जाहिर सी बात है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सिंसियर है, मेहनती है, ईमानदार है तो शिक्षा को ज़्यादा अनिवार्यता देगा। आगे यहाँ लिखा हुआ है, दस डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेग टू द सर्विस ऑफ नेशनल वैल्यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल। इस प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज, यहाँ पे दिया हुआ है, प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, या फिर कहते नहीं है कि प्रतिज्ञा लेना, जैसे आई टेक वो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, वैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रतिज्ञा लेते हैं। किस लिए प्रतिज्ञा लेते हैं, तो यहाँ से आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, सर्विस ऑफ नेशनल वैल्यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल, यानी कि भारत के विकास के लिए मैं सेवा करूंगा और इसके पीपल के सेवा के लिए मैं कोशिश करूंगा, ताकि यहाँ की जो जनता है, और इस चैप्टर में काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की जनता मेरे घर के मेंबर के समान है, मेरे घर के सदस्य के समान है, तथा ये भारत मेरी परिवार है। तो ये बहुत ही बड़ी चैप्टर्स है, यानी कि बड़ी बातें उन्होंने कही है, बहुत ही बड़ा आप समझ सकते हैं स्पीच था जब उन्होंने 1967 में भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। तो उसका ये बिल्कुल सारांश हम लोगों ने पढ़ा है। सारांश का मतलब होता है संक्षिप्त में, बिल्कुल गागर में सागर, यानी कि समझिए कि एक लोटा में पूरे समंदर को भर लेना, वही सारांश कहलाता है, गागर में सागर कहलाता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे वैसे बच्चे जिसको पढ़ने में दिक्कत हो वो इस स्लाइड को देखें, यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। ऊपर सबसे टॉप में यहाँ पर लिखा है भारत इज़ माई होम, फिर नीचे लिखा है भारत इज़ माई होम इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोज, इट हैज़ बीन रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्शन from the speech delivered in 1967 after taking the oath as the President of India. In the speech, he described to be loyal and hardworking for the nation. He shows his dedication to economic, social, cultural, and moral development for the nation. He has a deep value and respect for एजुकेशन, यानी कि उनके पास एजुकेशन के प्रति बहुत ही गहरी संवेदना थी। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और लास्ट का एक लाइन में नहीं लिखा हूँ, जो कि लाइन बहुत ही आसान है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियोज़ अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें। एक छोटा सा प्यार मेरे लिए, क्योंकि और कुछ मैं पैसा नहीं लेता, इसलिए छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। लाइक करें और कमेंट करें क्या दिक्कत हो रहा है इसमें, अगर कोई शिकायत है तो शिकायत बेहिचक करें, और साथ ही साथ क्या चीज़ बेहतर लग रहा है, आवाज़ कैसी लग रही है आपको, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी द बेस्ट एंड बी हेल्दी।